दोस्तों नमस्कार। ऊंचाइयों का रास्ता जो होता है वो इतना आसान नहीं होता, उसके लिए करना पड़ता है संघर्ष, देना होता है त्याग और करना होता है बलिदान। राम से भगवान राम बनने का जो सफर होता है वो इतना आसान नहीं होता। महलों को छोड़ के जाना पड़ता है और अपनाना पड़ता है वनवास, और वो भी खुशी खुशी। और उस रास्ते पर चलने वाले थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। इनके पिताजी श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी, और इन्होंने लॉ की डिग्री जो कानपुर के डीएवी कॉलेज से एक साथ ली। कहते हैं ये दोनों एक ही हॉस्टल में रहा करते थे। इनकी शादी की कहानी भी बहुत रोचक है। सभी जानते हैं इन्होंने शादी नहीं की। जब भी इनसे शादी के लिए कहा जाता था उस समय ये बात कहते थे कि मैंने अपना जीवन जो है वो देश को समर्पित कर दिया है। एक बार जब इनसे शादी के लिए ज्यादा कहा गया तो इन्होंने अपने आप को 3 दिन तक एक कमरे में बंद रखा, केवल नित्य क्रियाएं करने के लिए वहां से निकलते थे। इनका हिंदी के प्रति लगाव, हिंदी के प्रति प्रेम शुरू से था। 1977 में जनता सरकार जब बनी तब ये विदेश मंत्री थे। उस समय इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में जो हिंदी में भाषण दिया उसमें चुने हुए हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया, जिसने यानी इनके भाषणों ने हिंदी को विश्व स्तर पर सम्मान दिलाया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कुशल वक्ता थे और उसके साथ उन्हें हिंदी के शब्दों का जादूगर माना जाता था। उनकी इस बात का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं। 1994 में कांग्रेस की सरकार थी और उस समय हिंदुस्तान से संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग एक प्रतिनिधि मंडल जाना था और उसका नेतृत्व जो था वो अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया था, जबकि ये विपक्ष के नेता थे। तो इस बात की यानी भारत के लोकतंत्र की पूरे विश्व पर जय जयकार हुई। श्री अटल बिहारी वाजपेयी का राजनीतिक जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण रहा। उनकी लाइन थी, मैं शंकर का क्रोध नल कर सकता जगती छाड़ छाड़, डमरू की हुए प्रलय ध्वनि हूँ जिसमें नचता भीषण संहार, रण चंडी की अतृप्त प्यासू, माँ दुर्गा का उन्मत्त हरास, मैं यम की प्रलय पुकार हूँ, जलते मरघट का धुआंधार, जलते मरघट का धुआंधार, जलते मरघट का धुआंधार। श्री अटल बिहारी वाजपेयी 1939 में आरएसएस में शामिल हुए और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। उसमें उन्हें 24 दिन की जेल हुई। वहीं पर उनकी मुलाकात श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी से हुई। बस यहीं से श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का राजनीतिक जीवन जो था प्रारंभ हो गया। 1953 में श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हो जाता है। उसके बाद भारतीय जनसंघ की जिम्मेवारी जो थी वो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कंधों पर आ गई। सफलता ऐसे ही नहीं मिल जाती, बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। पहली बार 1952 में अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव लड़े लखनऊ से, लेकिन चुनाव वो हार गए। उसके बाद 1957 में उन्होंने फिर चुनाव लड़ा और इस बार 1957 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उनको 3 जगह से चुनाव लड़वाया। पहला लखनऊ, दूसरा मथुरा, तीसरा बलरामपुर, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय चाहते थे कि किसी भी तरीका से अटल बिहारी वाजपेयी संसद में पहुंच जाए, जिससे कि वो समस्या यानी समाज की जो भारत की जो समस्या है वो संसद में रख सके। क्योंकि सभी जानते थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी कुशल वक्ता हैं, इसीलिए उन्हें 3 जगह से लड़ाया गया। मथुरा में उनकी जमानत जब्त हुई, लखनऊ से वो हार गए, वो उन्हें पहली जीत मिली वो बलरामपुर से मिली और वो संसद में जाके पहुंचे। 1957 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार चुनकर लोकसभा पहुंचे, वहां पर इनके भाषण को देखकर जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि ये युवा जो है वो एक बार भारत का प्रधानमंत्री जरूर बनेगा। राजनीति का उतार चढ़ाव चालू रहा और 1962 में फिर दोबारा अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो सुभद्रा जोशी से हार गए, जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी थी। सन 1980 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ से आए हुए साथी और आरएसएस से आए हुए लाल कृष्ण आडवाणी और भैरव सिंह शेखावत द्वारा भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई। 1980 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष किया और 1996 में पहली बार सरकार बनाने का मौका मिला और सरकार बनाई, लेकिन बहुमत सिद्ध न होने की वजह से 13 दिन बाद इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद 1998 में सरकार फिर बीजेपी ने बनाई, लेकिन वो सरकार भी 13 माह चली। पहली बार एनडीए ने 1999 में सरकार बनाई जो कि पूरे 5 साल चली। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना सारा जीवन देश के लिए संघर्ष करने में लगा दिया। आज जो भारत है उनकी देन है। उनका निधन जो है वो 16 अगस्त 2018 को हो गया। आज पूरा देश उनका रेडी है। जय हिंद, भारत मां की जय।